दोस्तों, आज अपना टॉपिक रहेगा अधिगम के सिद्धांत। टोटल अधिगम के 10 सिद्धांत हैं और इसमें कुछ व्यवहारवादी हैं और कुछ ज्ञानात्मकवादी हैं। इन्होंने सीखने का क्या कारण बताया और उसके लिए किस पर बल दिया, ये हम आज तुलनात्मक जानकारी आज प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि ये पांचों सिद्धांत हैं व्यवहारवादियों के और ये हैं ज्ञानात्मकवादियों के। इसमें बंडूरा का जो सिद्धांत है यह मिश्रित सिद्धांत है, अर्थात व्यवहारवादी भी है और ज्ञानात्मकवादी भी है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन्होंने किस किस पर प्रयोग किया। तो देखिए, पावलो ने किया कुत्ते पर, थॉर्नडाइक ने चूहे पर, बिल्ली पर, स्किनर ने चूहे पर, हॉल ने सफेद चूहे पर, गुथरी ने बिल्ली और खरगोश दोनों पर, गेस्टाल्टवादियों ने वन मानुष पर, कुर्ट लेविन ने वातावरण पर, टोलमैन ने चूहे पर और बंडूरा ने बर्बोडोल पर और निर्मितवादियों ने कोई किसी पर प्रयोग नहीं किया। ये तो था उनका प्रयोज्य। पूछा जाए तो ये आपको जवाब देना है। अब देखिए, इन्होंने सीखने का कारण और बल क्या दिया, किस पर बल दिया जिससे हम अधिक से अधिक अधिगम कर सके। तो देखिए, सबसे पहले पावलो, इन्होंने सीखने का जो कारण बताया वह है उद्दीपक। किसको बताया है? उद्दीपक के कारण सीखते हैं। और बल दिया है इन्होंने संकेत पर, अर्थात व्यक्ति संकेतों के माध्यम से सीखता है। थॉर्नडाइक ने सीखने का कारण वही उद्दीपक बताया, लेकिन इन्होंने कहा कि सीखने के लिए आप अभ्यास पर बल दीजिए। किस पर? अभ्यास पर। स्किनर की बात करें तो इन्होंने उद्दीपक की बजाय अनुक्रिया सीखने का कारण बताया कि व्यक्ति क्रिया के कारण सीखता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो बल दिया वह दिया पुनर्बलन पर। पुनर्बलन पर बल दिया। ठीक है। हल की बात करें तो हल ने न तो उद्दीपक को महत्वपूर्ण माना न ही अनुक्रिया को, अर्थात व्यक्ति इनके कारण नहीं सीखता है, अपितु व्यक्ति अपनी आवश्यकता के कारण सीखता है। किसके कारण? आवश्यकता के कारण सीखता है। और हल ने जो बल दिया कि अधिगम के लिए हमें मोटिवेशन पर बल देना चाहिए, अर्थात प्रेरणा पर इन्होंने बल दिया। गुथरी की बात करें तो गुथरी ने जो सीखने का कारण इन सबसे अलग बताया। इन्होंने जो सीखने का कारण बताया वह बताया है समीपता, अर्थात उद्दीपकों के मध्य जितनी समीपता होगी उतनी आप अच्छे से सीख सकेंगे। तो सीखने का कारण समीपता बताया और उसके लिए जो बल दिया वो दिया है संबंध पर। संबंध अर्थात जो उद्दीपक है उन उद्दीपकों के मध्य यदि आप संबंध स्थापित कर लेंगे तो आपका अधिगम बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा अब ये थे व्यवहारवादी सिद्धांत। अब आते हैं ज्ञानात्मकवादी सिद्धांत पर। सबसे पहले है गेस्टाल्टवादी, जिसमें वर्दीमर, कोहलर और कोपका शामिल है। इन्होंने सीखने का जो कारण बताया है वो बताया समस्या समाधान, अर्थात जो व्यक्ति सीखता है उसका कारण क्या है? समस्या के समाधान के लिए सीखता है। इसके लिए समस्या के समाधान के लिए सीखता है। और इसके लिए उन्होंने जो बल दिया है वो दिया विचार पर, और वो भी विचार कौन सा? सूझ। सूझ एक ऐसा विचार है जिससे समस्या हल हो जाती है। आगे ज्ञानात्मकवादी थे कुर्ट लेविन। इन्होंने जो सीखने का कारण बताया वो था सदिश नामक बल, अर्थात व्यक्ति के अंदर एक बल कार्य करता है जिसके कारण वह सीखता है। तो सदिश बल, सदिश बल के कारण सीखता है। और इसके लिए जो इन्होंने बल दिया वो वही हल वाला दिया, सेम प्रेरणा, अर्थात प्रेरित करने पर बल दिया। अर्थात यदि आप विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे तो वह बढ़िया सीख जाएंगे। इसके अलावा टोलमैन, जिनको स्वदेश्यपूर्ण व्यवहारवादी भी माना जाता है लेकिन है ज्ञानात्मकवादी, इन्होंने जो सीखने का कारण बताया, किसने? टोलमैन ने। ये बताया उद्देश्यों की पूर्ति के कारण व्यक्ति सीखते हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के कारण सीखते हैं। तो सीखने का कारण थे उद्देश्य। व्यक्ति के पास कोई न कोई उद्देश्य होता है जिसके कारण वह सीखता है। और उन्होंने जो बल दिया टोलमैन ने वह इसके लिए दिया बुद्धि पर, अर्थात जितना व्यक्ति के पास दिमाग होगा वह उतना ही अच्छा सीख जाएगा। इसके बाद आते बंडूरा, जो मिश्रित थे, व्यवहारवादी भी थे और ज्ञानात्मकवादी भी थे। इन्होंने जो सीखने का कारण बताया वो तो एक था आपके माइंड, मस्तिष्क, और दूसरा था आपके समाज। सीखने का कारण अर्थात व्यक्ति के अंदर कुछ ख्याल आते हैं प्लस समाज को देखते हुए सीखता है, ये सीखने का कारण। और इसके लिए जो इन्होंने बल दिया वो दिया
ध्यान केंद्रित करने पर प्लस पुनर्बलन पर ध्यान तो उसके मस्तिष्क से आएगा और पुनर्बलन समाज से मिलेगा, तभी तो ये मस्तिष्क संज्ञानवादी, समाज आपके व्यवहारवादी। अगला था निर्मितवादी। इन्होंने सीखने का कारण बताया कैसे, अर्थात घटना कोई भी कैसे घटित होती है, जब व्यक्ति वह सोचता है तो उसके कारण सीखते हैं, अर्थात कैसे। और इसके लिए जो इन्होंने बल दिया निर्मितवादियों ने, तो वह बल दिया था आपके समझ पर। इस पर व्यक्ति की यदि समझ अच्छी होगी तो वह आसानी से सीख जाएगा। ये जो हमने तुलनात्मक जानकारी हमने प्राप्त की है, आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगी, कहीं पर भी यह तुलनात्मक जानकारी नहीं मिलेगी। न ही आपको अलग अलग बताएंगे कि सीखने का कारण क्या है, बल। ये जब हमने बार बार पढ़ा तो ऑटोमेटिक अपने दिमाग में स्थापित हो जाता है कि हम तुलनात्मक जानकारी प्राप्त कर ले। कहीं पर भी आपको ये जानकारी एक साथ नहीं मिलेगी,